अगर इंसान कायनात की शर्तों को नहीं मानता और तबाही वाले हथियारों की तैयारी पर पाबंदी करता है तो वह कुछ ही वक्त में तकनीकी तौर पर इतनी तरक्की कर लेगा कि अपने आप को ही बर्बाद कर देगा। तयाकुल हमारी तहजीब का हिस्सा रहा है, इसके बिना हम चांद और इर्द गिर्द के सियारों पर कदम रखने के मरहले में आगे नहीं बढ़ सकते थे, हालांकि यह 1400 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। ऐ जीनो इंसानों के गिरोह, अगर तुम में काबिलियत है तो जमीन और आसमान के तमाम किनारों से निकल जाओ और निकलकर जहां भी जाओगे वो पर अल्लाह की सल्तनत है। हमारी सारी मौजूदा राहतें खूबसूरत इमारतें, तस्वीरकशी, ट्रेन, कारें, हवाई जहाज, ऑटोमेटिक मशीन, इलेक्ट्रिक गैजेट, रेडियो, टीवी और तमाम साइंसी तरक्की उस तस्वीर का नतीजा है जो कि इंसान के दिमाग में बस गई और एक हकीकत बन गई। इंसान इस काबिल हो गया है कि वह अपनी कल्पना से बहुत कुछ ईजाद कर सकता है। यह हर बार साबित हुआ कि इंसान का ज़हन जो कुछ भी तस्वुर कर सकता है वो हासिल भी कर सकता है। लेकिन तख्लीक़ी इस्तिज़ाह अगरचे इब्तिदाई फैशन में दरियाफ्त और इस्तेमाल होता है तो इसके उरज तक पहुँचने के लिए अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना है। इसकी सलाहियत वसीअ है। अभी तक इंसानों ने स्तर तक खोजा है। बेशक हमारा तस्वुर हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हम में से हर एक इस्तिज़ाह के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन नाइस्तेमाल और नज़रअंदाज करने की वजह से यह पसमंज़र में हो गया और कमज़ोर हो रहा है। जिस तरह एक उज़ल या बदन का हिस्सा अगर बाकीदगी से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो नाकाम हो जाता है, इस तरह यह तस्वुर से हो जाता है। कोई भी किस हद तक दुरुस्ती के साथ नहीं कह सकता है कि किसका तख़िल कितना वसीअ है। उसने ऐसी चीज़ों को मुमकिन बनाया है जिससे कभी नामुमकिन समझा जाता था और आइंदा भी यकीनी तौर पर ऐसा किया जाएगा। तस्वुर और मर्जी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दरअसल यह वसीयत खुद में ही बेकार है। यह दोनों के बीच किसी भी संघर्ष में कल्पना है। यह कल्पना है जो प्रबल होती है क्योंकि कोई काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास उसके लिए कोई तसव्वुर हो। हमें अपने आप से कहना होगा कि चाहे काम कितना भी मुश्किल हो, हमें वो काम करना ही होगा। अगर हमने ठान ली कोई भी कितना भी मुश्किल काम हो हमें करना ही है तो हम उस काम में कामयाबी पाएंगे। लेकिन जिस काम का तस्वुर भी ना हो तो उस काम पर कोशिश करने का मतलब है कि नाकाम होना। तस्वुर सिर्फ हमें जदीद सोच या जदीद ईजाद के लिए ही काम नहीं आता, बल्कि वह एक बेहतर और कामयाब जिंदगी जीने हमारी मदद करता है। तस्वुर जब नतीजकहिज़ और अमली तौर पर कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स के जरिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि काम बेहतर तरीके से किया जा रहा है और मजदूरी ताल्लुकात भी अच्छे हैं। जब यह उस्ताद के जरिए इस्तेमाल होता है तो सबक आसान हो जाता है। जब यह घरेलू खातून के जरिए लागू होता है तो घर के काम आसान और मज़ेदार हो जाते हैं, और जब यह किसी आम आदमी या आम खातून के जरिए इस्तेमाल होता है तो यह उनकी ज़िंदगी बेहतर और कामयाब बना देता है। तस्वुर और तख्लीकी सलाहियत अगर तामीरी मकसद के लिए संजीदगी से इस्तेमाल किया जाए तो साइंसी पेशरफ्त ने जो कुछ किया है इससे कई ज़्यादा इंसानियत के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये वही जोड़ है जिसके ज़रिए हम आफाकी खैरसगाली और अमन हासिल कर सकते हैं। जेनेसिस में 11वें बाब में 6 जोड़ में यह दिया गया है, और खुदावंद ने कहा, देखो लोग एक है और उनकी एक ही जुबान है, और वो यह करना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें उस काम से नहीं रोका जा सकता जिसका वे तस्वुर कर लेते हैं। बाइबल के इस हवाले से यह देखा जाता है कि एक मरहले पर इंसानियत को आम लोगों में शामिल किया गया था।
हम सभी को एक लम्हे के लिए खास रूप से दिए गए हवाले के आखिरी हिस्से में अब लफ्ज़ पर गौर करते हुए अब उन्हें उस काम से नहीं रोका जा सकता जिसका वे तस्वुर कर लेते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहेंगे तो कायम रहेंगे, और अगर बढ़ जाएंगे तो शिकस्त हो जाएंगे। चूंकि हम एक बार एकजुट हो चुके हैं, क्या हम दोबारा एकजुट नहीं हो सकते? यह हर एक इंसान और मुल्कों के सामने चुनौती है, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं, बल्कि बका का एक वाहिद जरिया है। इस मुसाली को पाने के लिए जो कोशिश और कुर्बानी ताकतवर देशों ने दी, जो कि बहुत बड़ी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यकीनन हमारे पास इतना तयाक्कुल है कि हम सब के लिए एक मुस्तकिल बुनियाद तैयार कर सके, जिसमें सब एक समान हो, भाईचारा आम हो और अंतर्राष्ट्रीय अमन और खैर-ए-सगाली के लिए एक बुनियाद हो। सवाल यह है कि किस तरह से? जवाब इसमें मिलेंगे। 1. हमें हमारी अनापरस्ती और दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के ख्यालात को भूलना होगा। 2. खास तौर पर से सभी ताज़ियत को छोड़ दे। ओह ठीक है, हमने सदियों से इस पर यकीन किया है, और अपने मन को ऐसी किसी भी चीज के लिए खोले जो सभी जात के इंसान के लिए अच्छा और फायदेमंद हो, और न कि हमारी तरह खुदगर्ज हो। यह यकीन करना चाहते हो या सदियों से यकीन करते रहे हो। 3. बहुत बेहतरीन तरीका मुनसर करे अंतर्राष्ट्रीय खैर-ए-सगाली को पाने के लिए, बिना किसी जात पात, रंग, नस्ल और कौमियत के। 4. खुदा की लानत का सबब बनने वाले असबाब से बचे, जो कि इंसानियत की एकता को तोड़ता है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो यह सबसे अहम है। जो लोग तख्लीकी तौर पर सतर्क हैं, वो फितराई तौर पर न सिर्फ इंतहाई दिलचस्प शख्सियत होते हैं, बल्कि इनके नज़दीक दुनिया मुश्किलात में रहनुमाई का रास्ता बनती है। वे अलग तरह से सोचते हैं और नजरियात की तरक्की के बारे में ज्यादा कहते हैं। ऐसे लोगों से यह अपील की जा रही है कि वे बेखौफ हो के आगे आए और हमें बहादुरी के साथ सच बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय अमन कैसे हासिल किया जाए। दुनिया की तमाम हुकूमतों में ये नेता, मुबल्लिगे, साइंटिस्ट, वकील और यहाँ तक कि आम आदमी से भी इस अपील के जरिए मुतालिबा किया जाता है, आम तौर पर ज़ात-ए-इंसान की हिफाजत के लिए उनके इख्तियारत को इस्तेमाल करने की कोशिश करने और तस्वुर करने के लिए कि माज़ में जो कुछ भी हुआ है, इसकी रोशनी में मुस्तकबिल क्या हो सकता है और क्यों। तज़किया और तख़शीश करना वो खुशाइश है जो इंसान को जानवरों से अलग करता है। आइए हम अपने फ़र्क, अनापरस्ती और ताज़ियाबात को डूबा दें। आइए हम अपनी यह काफ़ी हद तक अच्छा है कि गलाज़त को ख़त्म कर दें। हमारे सामने एक बेहतर मसले को हल करने के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए हम सभी एक साथ इस मौके पर पहुंचे और अपनी आफाकी सलामती और खैर-ए-सगाली का रास्ता इंसानों के बीच से निकालें। तमाम बड़े मुआफ़िक़ीन यह तस्लीम करेंगे कि मज़हब अक्सर कौमियत, रस्म और रिवाज और ज़ुबानों के लोगों की माबिन लाज़मी रहा है। यह एक ऐसी सीमेंट है जिससे कि बराबर तरीके से प्रोसेस किया गया तो हम पूरी दुनिया को इंसानों की इंसान के ज़रिए तबाही होने वाले मुस्तकबिल से बचा सकते हैं। मुल्क के बीच एकता ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे कि हम खैर-ए-सगाली वाले इंसानों के बीच मदद पा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तरक्की और इंसानियत की सफलता के लिए। यही वो जगह है जहां हमें अपनी तख्लीक़ात की फैकल्टियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है निजात की तरफ वाहिद रास्ता तलाश करने के लिए। लिहाजा किसी को इससे मुतमईन नहीं किया जा सकता है, काफ़ी हद तक बेहतरीन है, लेकिन इंसान को अच्छा बनना होगा, नहीं बहुत अच्छा बनना होगा। हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम हमारे मकसद को पा सकते हैं जो कि आफाकी मोहब्बत, खैर-ए-सगाली और भाईचारा है।
अगर आलमी एकता हमारा मकसद है तो फिर सबसे पहले उस असबाब के बारे में जानना होगा जिसने इंसानियत की एकता को तोड़ दिया जब हम सब एक थे और एक ही जुबान में बोला करते थे। इस काम के दूसरे हिस्से में इसको बढ़ावा दिया गया है। बी अब तक हासिल की गई सबसे बड़ी साइंसी सफलता को यूरोपियन ग्रुप ऑफ नेशंस कहा जा सकता है, जो कि यूएसएसआर पर मुश्तमिल है, मशरिक में अमेरिका से मगरिब तक। लिहाजा इस किताब का तीसरा हिस्सा इनके बुनियादी मजहब का मुआयना करने और यह दिखाने के लिए वक्फ किया जा रहा है कि इंसानियत को मुस्तरिक भलाई के लिए इस तरह के मुशाहिदा से क्या फ़ायदे हासिल है। सी यूरोपीय रिसर्च स्कॉलर्स के मुताबिक जो बात मजहब आलमी इत्तेहाद की बुनियाद हो सकती है और खैरसागाली के इंसानों में अमन मुकाले के चौथे हिस्से में दिया गया है। डी आखिरी हिस्सा तमाम इंसानों के मफाद के लिए एक शख्स के तहत मुस्तरिक आलमी मजहब के क़याम के बारे में आने वाले वाक़ियात की पेशगोई पर मुश्तमिल है, जब न सिर्फ जंगों पर पाबंदी होगी और जंग के हथियारों को भी खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि जंगली जानवर भी अमन से रहेंगे। अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हथियार डालना होगा। अब हमें इन चारों मज़ामीन का तजरिया इन तरीकों और ज़रियों को तलाश करने की कोशिश में करेंगे जिनके ज़रिए हम अफाकी खैरसागाली और एकता हासिल कर सके। हमें अपने तस्वुर से निकलना होगा कि हम एकता तलाश करने जा रहे हैं। हम और जरूर अंतर्राष्ट्रीय मदद और प्यार का रास्ता तलाश करेंगे। यकीनन खैरसागाली के आदमी और खातून एक ऐसा रास्ता तलाश करेंगे जो कि एक ऐसी दुनिया की तरफ जाता हो जिसमें एक ही तरह के इंसान हो और उन सब का एक ही मकसद हो कि आलमी अमन और भाईचारा। लिहाजा यह किताब इस आइडियल गोल के फ़क्र और कोशिश का जरिया है, जिसको हमारे कोई दिन नहीं बल्कि हम में से हर एक मर्द, खातून, बच्चों को चाहिए कि वो एक ईमानदार और खुले ज़हन के साथ अपनी नफसियती ख्वाहिशात और ताज़ियाबात से बालातर होकर सच्चाई की तरफ जिद्दोजहद करें, मतलब पूरी सच्चाई के लिए।